नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच लगातार हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल और अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान का कहना है कि यदि अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान इजराइल और पूरे क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाएगा। 11 जनवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित ईरानी संसद में बोलते हुए संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि कब्जे वाले इलाके यानी इजराइल, अमेरिकी सैन्य अड्डे और युद्धपोत हमारे वैध लक्ष्य होंगे। कालिबाफ ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े रहे हैं और उनका यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इसे भी समझना जरूरी है। इंडिया टुडे के मुताबिक ईरान में इस समय 2022 के बाद सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर जोर जबरदस्ती करती है, हिंसा करती है या लोगों की जान जाती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार है। हालांकि द वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर खुद अमेरिका के भीतर अलग अलग राय है। कुछ ईरानी एक्टिविस्ट और विपक्षी नेता ट्रंप से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने जल्दी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। वहीं कई जानकार और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ने खुलकर हस्तक्षेप किया तो इससे ईरानी सरकार को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि यह अमेरिका और इजराइल की साजिश है और हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी समझा देते हैं ताकि तस्वीर पूरी साफ हो जाए। यानी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो बैकग्राउंड है, वो हम आपको समझा देते हैं। ईरान में ये प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुए हैं। पिछले कई महीनों में देश की आर्थिक हालत बेहद खराब चल रही थी। ईरान की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आम लोगों की कमाई की कोई कीमत नहीं बची है। देश में रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने का सामान, दवाइयां, ईंधन, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस बीच जब ईरानी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। 28 दिसंबर को सबसे पहले ईरान के व्यापारी वर्ग ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन तेज होते चले गए। अब ये आंदोलन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह खुला सरकार विरोधी आंदोलन बन गया है। ईरान की महिलाओं ने भी सत्ता परिवर्तन और व्यक्तिगत आजादी की मांग तेज कर दी है। कई जगहों पर ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगे। ईरानी सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। सरकार का आरोप है कि बाहरी ताकतें देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी जिंदगी की बुनियादी परेशानियों से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान हालात कई जगहों पर हिंसक भी हो गए। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक 490 प्रदर्शनकारियों और 48 सुरक्षाकर्मियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसके अलावा सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर करीब 10,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल के एक नेता ने ईरान को चेतावनी दी कि वेनेजुएला में जो हुआ है उस पर ईरान को ध्यान देने की जरूरत है। मादुरो को ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता था। दोनों देशों के बीच भारी प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत कारोबारी साझेदारी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ की गई कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरान को दिया गया सीधा संदेश है। कई समाचार एजेंसियों के मुताबिक ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कई विकल्प रखे गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस राजनीति सामने नहीं आई है। माफ करिएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई है। अमेरिकी सेना की ओर से भी कोई बड़ी सैन्य गतिविधि देखने को नहीं मिली है। कतर जैसे देश भी अमेरिका से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। अब ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दिया तो पूरा इलाका और भी ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की है और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान में भी किसी ठोस कार्रवाई की ओर बढ़ने जा रहा है।
वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।